हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए देखिए ये मैंने ड्रेस बनाया है जो कि 2 नंबर ठाकुर जी के लिए है। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है। देखिए सेम पैटर्न से मैंने यहाँ पे ड्रेस बनाया है। देखिए एक ये मैंने बनाया है जो कि 2 नंबर ठाकुर जी के लिए है, और ये ड्रेस देखिए मैंने अपलोड कर रखी है, मेरे चैनल पे अपलोड है, जो कि ये 3 नंबर में है। और यही ड्रेस देखिए मैंने बनाया है 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए। और ये ड्रेस देखिए बहुत ही सिंपल है और आसान तरीके से बन जाती है। इसको लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो आज मैं यही ड्रेस बनाऊंगी 0 से 1 नंबर ठाकुर जी के लिए। देखिए बहुत ही सुंदर से, और बहुत, एक बार आप बैठेंगे 1 से 1.5 घंटे में ये ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए आज मैं सिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने जो वूल लिया है ये 3 प्लाई का वूल है, और क्रोशिया हुक जो मैंने लिया है वो 2.0 mm का क्रोशिया हुक है। और इसी के साथ मैं स्टार्ट करूँगी। देखिए जब भी हम कोई ड्रेस बनाते हैं, अगर लाइट कलर होता है तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आता है। जो लूप्स होते हैं वो ईजिली दिखते हैं। देखिए 0 से 1 नंबर ठाकुर जी के लिए मैं आज ड्रेस आप लोगों को बना के दिखाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से नॉट लगा लेंगे क्रोशिया हुक के ऊपर। अब यहीं से चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 चेन हमने बना लिया। अब यहीं से देखिए इस तरह से फिंगर लगाते हुए, जो लास्ट वाली चेन है इस पर फिंगर लगाते हुए 3 चेन और बनाएंगे। 1 2 3। अब ये 3 चेन हमने बना लिया। अब ये जो 3 चेन हमने बनाया है यही 3 चेन स्किप करते हुए इस तरह से धागा लेते हुए, अब यहाँ से देखिए जिस पे हमने फिंगर रखा था चेन पे, चौथी चेन के अंदर हमें क्रोशिया हुक डालना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 2 धागा एक साथ, फिर से 2 धागा एक साथ, इस तरह से क्लोज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाई है, और एक यहाँ पे देखिए जो हमने 3 चेन स्किप किया है, तो ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया होगी, ये जो है सेकेंड हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट देखिए चेन के अंदर यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर से नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। सभी चेन के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये 13 चेन है, तो 13 डबल क्रोशिया ये हम बना लेंगे यहाँ पे। और स्टार्टिंग में जो 3 चेन हमने बनाई थी, एक डबल क्रोशिया वो काउंट हो जाएगी। तो टोटल इस राउंड में हमारे पास 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट होगी, 14। तो इस तरह से सभी चेन के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस वीडियो में कहीं भी मैं स्किप नहीं करूँगी, कंप्लीट मैं बना के दिखाने वाली हूँ ये वीडियो। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप बना सकते हैं। इस तरह से देखिए मैं एक बार काउंट करके दिखा दूंगी आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बन के कम्प्लीट होगी। मैं काउंट कर लेती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक डबल क्रोशिया, ये जो हमने 3 चेन लिया था ये हो जाएगी। तो टोटल यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बन के कम्प्लीट हुई है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए वर्क करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 चेन बना लेंगे। और अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने 3 चेन बनाई है ये एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब जहाँ पे देखिए हमने ये चेन बनाई है यहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फर्स्ट में भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे फर्स्ट चेन में। अब इसके बाद देखिए सेकंड चेन के अंदर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और यहीं पर एक और बार डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और यहीं पे एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह
सभी जो चेन है, सभी डबल क्रोशिया है, सभी के अंदर 2-2 बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। कंप्लीट करती हूँ इस तरह से। इस तरह से बनाते जाएंगे सभी चेन के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए अपने वर्क के एंड में आ गई मैं। अब देखिए सभी चेन में हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। तो अब इस राउंड में देखिए लास्ट वाली देखिए चेन में यहाँ भी हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है, 1 और 2। अब इस राउंड में देखिए हमारे पास टोटल 28 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमारे पास है। पहली देखिए राउंड में 14 थी, अब यहाँ पे 28 डबल क्रोशिया। अब देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए वर्क करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए वर्क करेंगे। 1 2 3 चेन हमने बना लिया और अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए एक ये जो हमने 3 की चेन बनाई, 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए यहाँ फर्स्ट में नहीं बनाना है हमें, सेकंड चेन के अंदर 1 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब फिर से देखिए नेक्स्ट के अंदर इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया और एक ये चेन, तो टोटल यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आर्म होल के लिए हम स्किप करेंगे चेन को। तो 1 2 3 4 5 6 चेन स्किप करेंगे और 7वीं चेन के अंदर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद देखिए स्किप करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ स्किप किया हुआ है आर्म होल के लिए, इसी तरह से हम यहाँ पे स्किप करेंगे दूसरे आर्म होल के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 स्किप करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे 1 2, जैसे हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाया है इसी तरह से यहाँ भी हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 3 और एक लास्ट की डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये जो चेन हमने बनाया है देखिए इस चेन के अंदर बना लेंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए इस जो राउंड हमने ये वाला बनाया है इसको मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशिया बनाया है। तो जब हम स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं तो ये देखिए जब हम इस तरह से फोल्ड करते हैं तो ये हमारा, चाहे आप इसको देखिए बैक साइड में ओपन कर सकते हैं या फ्रंट साइड में। तो अगर यहाँ पे 4 हमें बनाना है तो इसका जस्ट डबल यहाँ पे हम सेंटर में बना लेते हैं। यहाँ 4 है तो यहाँ पे 8 बनेगा और जितना यहाँ पे हमने आर्म होल के लिए छोड़ा है इतनी चेन हमें यहाँ भी छोड़ना है।
तो देखिए इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए कितनी प्यारी सी ये छोटी सी चोली बन गई है। अब इसको यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। ये जो हमने चेन बनाई है, देखिए यहाँ पे 3 चेन हमने बनाई थी, यहाँ पे 3rd चेन में इस तरह से यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए घेरे का हम वर्क स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आने के लिए देखिए ये जो चेन दिख रही है, इसके अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक डालते हुए, और ये चेन जो थोड़ा सा इस तरह से लंबा करेंगे जिससे खिंचाव ना हो, तो यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर देखिए इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे और यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे बनाते हुए स्लिप स्टिच हम आर्म होल के पास आ गए। अब यहाँ से देखिए मैं एक बार चोली दिखा देती हूँ आप लोगों को। इस तरह से, इस तरह से देखिए ये चोली कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद देखिए हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। अब घेरा बनाने के लिए देखिए, अब नीचे देखिए यहाँ पे हम ये जो है कि हमने बनाया है 8 डबल क्रोशिया इधर है और 4 इधर है और 4 इधर है। तो ये टोटल हमारे पास 16 डबल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, 16। तो इसी के साथ अब हम घेरा बनाएंगे। देखिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगी। अब जहाँ पे हमने 3 चेन बनाया है, यहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो फर्स्ट चेन में देखिए हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से देखिए 1 2। इसी तरह से सभी चेन के ऊपर 2-2 बार हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए अगर आप लोगों को बड़ी साइज़ में बनाना है तो भी सेम यही जो है प्रोसेस रहेगा उसमें बनाने के लिए। चोली आप जितने भी नंबर के ठाकुर जी हैं आप उनकी चोली बनाएं। सभी साइज़ की चोली हमारे चैनल पे अपलोड है और वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। लिंक सबका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और चोली पहले आप बना लें, इसके बाद घेरा बनाएं। घेरा जिस भी साइज़ की चोली आपको बनाना हो, घेरा बनाने का जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा कि स्टार्टिंग में देखिए सभी चेन के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है और इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड हम बनाएंगे जब इंक्रीज़ करेंगे तो सेम इसी तरीके से सभी साइज़ के घेरे के लिए हमें इंक्रीज़ करना रहेगा। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ की ड्रेस बना सकते हैं। देखिए 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे सभी चेन के अंदर इस तरह से। देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ये ड्रेस बनके तैयार हो जाती है। देखिए अब यहाँ पे सभी चेन के अंदर बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मोटा हो गया है क्योंकि यहाँ पे स्लिप स्टिच हमने बना लिया था, लेकिन देखिए एक भी डबल क्रोशिया हमें स्किप नहीं करना है। सभी के अंदर इस तरह से बना लेना है। इस तरह से 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में इस तरह से। अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब राउंड को हम ज्वाइन करेंगे। ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाया था, इसकी 3rd चेन में यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए वर्क करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और अब देखिए जो हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाया था, अब जितनी भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है सबको 2 के स्थान पे 3 बनाना है। तो जैसे फर्स्ट के ऊपर हमने 1 बना लिया, सेकंड के ऊपर 2 बनाएंगे हम। देखिए 1 बनाएंगे और यहीं पे 1 और बनाएंगे। इसके बाद फिर से देखिए अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे है
देखिए 2 को हमने एक साथ बनाया है, तो पहली के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट के ऊपर हम 2 बार बना लेंगे, एक और यहीं पे एक और बार बना लेंगे। तो देखिए 3-3 डबल क्रोशिया का पेयर बन रहा है। अब फिर से देखिए ये 2 डबल क्रोशिया है, तो फर्स्ट के ऊपर एक बार बना लेंगे और सेकंड के ऊपर 2 बार, एक हमने बना लिया और सेम प्लेस पे देखिए यहीं पे एक और बार बना देंगे। चलिए फटाफट बना के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फिर आगे कैसे वर्क होगा। अब देखिए राउंड को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी थर्ड 1 चेन में इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से। अब फिर से देखिए नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे 3 चेन के साथ, 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए जो एक एक पेयर यहाँ बना है, 2 हमने बनाया, 2 के ऊपर 3 बनाया, इस तरह से देखिए 3-3 डबल क्रोशिया का पेयर बन गया है। तो अब ये जो पेयर हैं ये 4 डबल क्रोशिया के होने वाले हैं। देखिए फर्स्ट हमने बना लिया, अब सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब देखिए ये थर्ड जो नंबर की डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 2 बार बना लेना है, एक और ये 2। तो अब देखिए ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद फिर से इसी तरह से हम बनाते रहेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 है ये नीचे, तो अब तीनों के देखिए फर्स्ट के ऊपर एक बना लिया, अब ये सेकंड के ऊपर एक, अब ये थर्ड डबल क्रोशिया जो है इसके ऊपर हमें 2 बार बनाना। देखिए जैसे एक बना लिया हमने और सेम प्लेस पे इसी चेन के अंदर एक बार और बना लेंगे। इसी तरह से बनाते जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। देखिए जब भी हम इंक्रीज करेंगे तो 3 डबल क्रोशिया का जो एक पेयर है, इस पेयर के लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इंक्रीज करना है। तो जैसे एक हमने बना लिया, फिर से एक, देखिए ये थर्ड राउंड में कंप्लीट कर रही हूँ, तो थर्ड राउंड में एक एक और 2 इस तरह से बनेगा डबल क्रोशिया। ये इसी तरह से बनाते रहेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये बहुत ही आसान है, मैं फटाफट बना लेती हूँ। और देखिए जब आप लोग कोई ड्रेस बनाते हैं नहीं समझ आती है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करें, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज़ मैं एक छोटा सा वीडियो दोबारा से बना के दिखा दूंगी, तो आप लोग वहाँ से बना सकते हैं। देखिए अब देखिए राउंड को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे जो थर्ड चेन है इसके अंदर इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो अब देखिए इसके आगे हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने सिर्फ देखिए 3 राउंड बनाया है, और अगर आप लोगों को बड़ी ड्रेस बनानी है तो आप ये इसी तरह से देखिए, मैं एक बार बता देती हूँ पैटर्न। देखिए घेरा जब भी, जैसे जब आप लोगों को बड़ी साइज़ का घेरा बनाना है तो देखिए कैसे करना है। देखिए जैसे हमने स्टार्ट किया है सेम इसी तरीके से आप लोग बड़ी साइज़ के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे थर्ड राउंड में देखिए हमने यहाँ कंप्लीट किया है 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे फोर्थ राउंड में हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 5 डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट के ऊपर बना लेंगे एक डबल क्रोशिया, सेकंड के ऊपर एक, थर्ड के ऊपर एक, और जो ये फोर्थ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 बना लेंगे। इसी तरह से जितना भी राउंड आप लोगों को बनाना है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया होता है जहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया है, जो एक ही चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ के लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें
2 डबल क्रोशिया बना लेना है। जब भी हम इंक्रीज़ करेंगे यहीं पे हमें इंक्रीज़ करना है। इसी तरह से बनाते हुए आप इस घेरे को बड़ा बना सकते हैं। तो अब मुझे इतना ही बड़ा घेरा बनाना है। ये 1 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस है। तो अब यहीं से मैं अब ये पर्पल कलर का धागा मैं ज्वाइन करूँगी। देखिए इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से खींच के, देखिए धागे को कट नहीं करना है, येलो कलर को। अब देखिए चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना लिया हमने, जो कि 1 डबल क्रोशिया काउंट हो गई। अब नेक्स्ट के अंदर देखिए, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया। देखिए नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से नेक्स्ट में बनाते हुए यहाँ पे हम टोटल 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो स्टार्टिंग की देखिए एक ये चेन हो गई। देखिए मैं दिखा देती हूँ। देखिए एक ये चेन हमने बना ली, जो कि 1 डबल क्रोशिया हो गई। 3 चेन हमने बनाई है, सॉरी। और इसके बाद 4 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। तो अब ये टोटल हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर देखिए 1 और 2 चेन बनाएंगे और इस तरह से धागा लेंगे। और नीचे देखिए एक चेन हमें स्किप करना है और सेकंड चेन के अंदर यहाँ से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऊपर 2 चेन लिया, नीचे एक चेन स्किप कर दिया। अब फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट के अंदर इस तरह से बनाते हुए 5 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। देखिए 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और नीचे एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से नेक्स्ट में इसी तरह से एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। और इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर 2 चेन बनाना है, नीचे एक चेन स्किप करके सेकंड चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए राउंड को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से लास्ट में। ऐसे यहाँ पे राउंड को ज्वाइन कर लिया हमने। अब इसके बाद देखिए जो वर्क करना है हमें, ये हम करेंगे येलो कलर से। तो अब देखिए यहाँ पे हमें वर्क करना है। तो यहाँ वर्क करने के लिए पहले देखिए स्लिप स्टिच से यहाँ पे आ जाएंगे हम, इस तरह से स्लिप स्टिच वर्क करते हुए। देखिए अब देखिए इसके अंदर हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे देखिए ये येलो कलर का जो धागा है वूल हमारा, इस तरह से इसको हम लेते हुए देखिए इसके साथ निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये धागा जो है पर्पल, इसको हम टाइट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए 1 2 3, ये 3 चेन जो है ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे हमने जो चेन बनाई है 1 डबल क्रोशिया हो गई, 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे 7 नहीं 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। 6 डबल क्रोशिया हमने बनाया और यहाँ पे 1 और 2 चेन हमने बनाया। और फिर से देखिए नेक्स्ट लूप के अंदर आ जाएंगे और इसके अंदर हमें
6 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट लूप के अंदर 6 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए ये अपना राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे और अब देखिए हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। और जब हम ज्वाइन करेंगे देखिए तो इसको हम देखिए यहाँ से यहाँ पे जो हमने चेन बनाई है इसके यहाँ पे देखिए ये जो चेन है फर्स्ट वाली, इसके अंदर हम ज्वाइन करेंगे। और देखिए जब ज्वाइन करेंगे तो पर्पल कलर के धागे से करेंगे जिससे कि धागा कनेक्ट हो जाए। देखिए इस तरह से, और इसको यहाँ पे हम खींच लेंगे, टाइट कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा वर्क होगा वो पर्पल कलर के धागे से होगा। कलर देखिए कोई भी आप लगाएं, अपनी पसंद से लगा सकते हैं। तो 1 2 3, अब ये 3 चेन हो गई। अब इसके बाद ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए नेक्स्ट चेन में वर्क करेंगे। देखिए चेन को देखते हुए हमें वर्क करना है। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गई, 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब तीसरी डबल क्रोशिया, ये जो चेन है इसके अंदर हमें 3 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए एक हमने बना लिया, सेम प्लेस पे एक और बनाएंगे और देखिए यहीं पे इसी चेन के अंदर एक और बना लेंगे। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे सेंटर में हमने बना लिया है, 2 यहाँ बना लिया है 5, और 2 इस साइड बना लिया है। तो टोटल यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गई है 7। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे वर्क कैसे करेंगे। धागा लेंगे इस तरह से। अब ये नीचे जो हमने 5 डबल क्रोशिया बना रखा है इसके देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसको हम खिसकाएंगे धागे को, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया जो है इसी के ऊपर ये जो चेन है देखिए यहाँ पे इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन देखिए डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे, एक बार सिर्फ हमें धागा निकालना है। देखिए 2 धागा उतारेंगे और इस तरह से धागे को इसके ऊपर रहने देंगे क्रोशिया होके। देखिए फर्स्ट में हमने बना लिया, फिर इस तरह से धागा लेंगे और सेकंड चेन के अंदर देखिए इस तरह से धागा उतारेंगे। सिर्फ आगे वाले 2 धागे हमें उतारने हैं। देखिए फिर से नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे और 2 धागे उतार लेंगे। फिर से देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर से इस तरह से 2 धागे उतार लेंगे। फिर से देखिए लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर से इस तरह से लेंगे चेन में, और ये अब देखिए डबल ये चेन हमारी जो क्रोशिया हुक है इसके ऊपर टोटल जो है यहाँ पे 6 आपको ये फंदे दिख रहे होंगे। देखिए 3 और 3 6। अब इसके बाद देखिए फिर से धागा लेंगे और ये 6 फंदे को एक साथ इस तरह से क्लोज कर देंगे। इस तरह आपने कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए एक चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद अब फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए धागा लेंगे और देखिए ये जो चेन दिख रही है फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन ये दिख रही है, इसके अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। सेकंड के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेना है, 2 हो गया। अब देखिए थर्ड के अंदर हमें 3 बार बना लेना है डबल क्रोशिया। देखिए एक सेम चेन में बनाएंगे, 2 और यहीं पे देखिए बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए ये अब येलो कलर का धागा आप चाहें तो देखिए इसको कट कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, जिससे कि धागे को अच्छे से एडजस्ट कर लें। अब इसके बाद देखिए
यहाँ पे फिर से हम ये जो नीचे 5 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वर्क करेंगे। इस तरह से देखिए क्रोशिया को थोड़ा सा इधर करते हुए खिसका लेंगे और देखिए ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरह से हम वर्क करेंगे। देखिए जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं इसी तरह से क्रोशिया को डालेंगे और 2 धागा एक साथ उतार लेंगे। और देखिए अब इसके ऊपर 2 फंदा इस तरह से रह गया। फिर से देखिए अब सेकेंड जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरह से बना लेंगे, 2 धागा उतारेंगे और देखिए अब 3 धागा हो गया क्रोशिया के ऊपर। फिर से नेक्स्ट के ऊपर देखिए चेन के अंदर हमें वर्क करना है। इस तरह से 2 धागा उतार के इस तरह से फिर से नेक्स्ट के ऊपर इस तरह, फिर से नेक्स्ट के ऊपर उतार लेंगे इस तरह। अब देखिए ये 6 धागा 6 फंदे ये एक साथ क्रोशिया के ऊपर हैं। अब इनको देखिए एक साथ इस तरह से क्लोज करेंगे और यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। अब फिर से देखिए ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें वर्क करना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड में बना लेंगे, थर्ड में 3 बार बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर से देखिए नेक्स्ट में 1 बार बना लेंगे, फिर से नेक्स्ट में 1 बार बना लेंगे। तो देखिए टोटल यहाँ पे हमने 3 यहाँ हमने बना लिया, 2 यहाँ बना लिया, 5 और 2 यहाँ बना लिया, तो टोटल ये 7 बन गए। तो देखिए इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे राउंड को। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आके फिर से इस तरह से वर्क करेंगे। ये जो नीचे हमने डबल क्रोशिया बना रखा है देखिए फर्स्ट चेन में इसकी देखिए थोड़ा सा टाइट चेन बन गई है। देखिए 2 धागे को उतारेंगे, फिर से नेक्स्ट के अंदर 2 धागे को उतारेंगे। देखिए डबल क्रोशिया बनाते हुए देखिए स्टार्ट हमने यहाँ से किया था तो ये थोड़ा सा टाइट हो गया है। इस तरह से और ये देखिए अब लास्ट में इस तरह से बना लेंगे। अब ये टोटल देखिए क्रोशिया के ऊपर 6 फंदे आ गए हैं, सबको एक साथ इस तरह से क्लोज करके एक चेन बना लेंगे। अब इसको देखिए ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे जो 3 चेन हमने बनाया है इसके ऊपर यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद एक चेन बना के धागे को कट कर लेंगे और इसको पीछे यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस कान्हा जी की बनके तैयार हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर ये ड्रेस आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो भी ठाकुर जी की पोशाक बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।